श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद अतः षड्विंशोऽध्याय। देवर्षि नारद और पर्वत मुनि का एक दूसरे को शाप देना। राजकुमारी दमयंती का नारद से विवाह करने का निश्चय। व्यास जी बोले, हे राजन, तब परमार्थवेता नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मोह का कारण पूछने वाले मुझसे मुस्कुराकर कहने लगे। नारद जी बोले, हे पुराणवेता व्यास जी, आप क्या पूछ रहे हैं? यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि इस संसार में रहने वाले कोई भी प्राणी मोह से परे हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सनक तथा कपिल ये सभी माया के वशवर्ती होकर संसार मार्ग में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। लोग मुझे ज्ञानी समझते हैं, किंतु मैं भी एक बार सभी लोगों की भांति भ्रमित हो गया था। मैं अपना पूर्व वृतांत यथार्थ रूप से बता रहा हूँ, सुनिए। हे व्यास जी, स्त्री प्राप्ति के लिए अपने द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए मोह के कारण मुझे पूर्व काल में महान कष्ट का अनुभव करना पड़ा था। एक बार मैं तथा पर्वत मुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के लिए देवलोक से पृथ्वीलोक पर आए थे। विभिन्न तीर्थों, पवित्र स्थानों तथा मुनियों के पावन आश्रमों को देखते हुए हम दोनों साथ साथ पृथ्वी तल पर विचरण करने लगे। देवलोक से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने आपस में निश्चय पूर्वक सोच विचार कर यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा भी पवित्र अथवा अपवित्र भाव उत्पन्न होगा, वह उसे कभी गोपनीय नहीं रखेगा। भोजन की इच्छा, धन की इच्छा अथवा काम विषयक इच्छा, इसमें से जिस तरह की भी इच्छा जिसके मन में होगी, एक दूसरे को बता दी जानी चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्गलोक से पृथ्वी तल पर आए और एकचित होकर मुनि रूप में इच्छा पूर्वक विचरण करने लगे। इस प्रकार इस लोक में विचरण करते हुए हम दोनों ग्रीष्म ऋतु के समाप्त हो जाने पर राजा संजय के सुरम्य नगर में पहुँचे। राजा संजय ने हम दोनों की भक्ति पूर्वक पूजा की तथा अत्यधिक सम्मान दिया। महान आत्मा वाले उन्हीं संजय के भवन में रहकर हम दोनों अपना चातुर्मास व्यतीत करने लगे। वर्षा काल के 4 महीने मार्ग में बहुत कष्टकारक होते हैं, अतएव विज्ञजनों को उस अवधि में एक ही स्थान पर रहना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। द्विज को चाहिए कि वह 8 महीने तक अपने कार्यवश देशांतर में प्रवास करे, किंतु सुख चाहने वाले पुरुष को वर्षा काल में प्रवास के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर हम दोनों राजा संजय के भवन में ठहर गए और उन महात्मा नरेश ने हम लोगों का सम्मान पूर्वक आतिथ्य किया। उन राजा संजय की परम सुंदरी तथा मनोहर दांतों वाली दमयंती नाम से विख्यात एक कन्या थी। उन्होंने उसे हम लोगों की सेवा के लिए आदेश दे दिया। विवेक का ज्ञान रखने वाली तथा उद्यमी स्वभाव वाली वह विशाल नयना राजकुमारी सभी समय हम दोनों की सेवा करती रहती थी। वह हमारे स्नान के लिए जल, पर्याप्त मधुर भोजन, मुख शुद्धि के लिए सुगंधित गंध द्रव्य तथा और भी जो हमारा अभिष्ट रहता उसे समय से हम लोगों को दिया करती थी। वह कन्या हम दोनों की मनोभिलाषित वस्तुएं उपस्थित किया करती थी। वह व्यंजन, पंखा, आसन तथा शैया आदि मनोवांछित सामग्रियों को उपलब्ध कराया करती थी। इस प्रकार उसके द्वारा सेवित होते हुए हम दोनों राजा संजय के भवन में रहने लगे। वेद अध्ययन के स्वभाव वाले हम दोनों मुनि सदा वेद व्रत में संलग्न रहते थे। मैं हाथ में वीणा धारण कर उत्तम स्वर की साधना करके कानों के लिए रसायन स्वरूप अत्यंत मधुर गायत्र शाम का गान करता रहता था। मनोहर साम गान सुनकर वह विदुषी राजकुमारी मेरे प्रति अनुराग युक्त तथा प्रीतिमय हो गई। मेरे प्रति उस राजकुमारी का अनुराग
दिनों दिन बढ़ता ही चला गया और मुझ में प्रेम भाव रखने वाली उस कन्या के प्रति मेरा भी मन अत्यंत आसक्त हो उठा। मुझ पर विशेष अनुराग रखने वाली वह राजकुमारी मेरे तथा उस पर्वत मुनि के लिए किए जाने वाले भोजन आदि के प्रबंध में तथा सेवा कार्य में कुछ भेदभाव करने लगी। स्नान के लिए मुझे उष्ण जल तथा पर्वत मुनि के लिए शीतल जल और इसी प्रकार मेरे लिए दही तथा पर्वत मुनि के लिए मुष्टे की व्यवस्था करती थी। वह मेरे लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक जैसा धवल आस्तरण बिछौना बिछाती थी वैसा पर्वत के लिए नहीं। वह सुंदरी मुझे अत्यंत प्रेम पूर्ण भाव से देखती थी किंतु पर्वत मुनि को नहीं। तब मुनि पर्वत उस प्रकार का प्रेम भेद देखकर मन ही मन विस्मित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एकांत में उन्होंने मुझसे पूछा, हे नारद, मुझे भली भांति बताइए, यह राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न होकर आपसे अत्यधिक प्रेम करती है और स्नेह युक्त होकर आपको नानाविध भोज्य पदार्थ देती है किंतु वैसा मेरे साथ नहीं करती। यह भेदभाव मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा संजय की पुत्री आपको निश्चय ही पति बनाना चाहती है। आपकी चेष्टाओं से आपका भी वैसा ही भाव मुझे परिलक्षित हो रहा है क्योंकि नेत्र तथा मुख के विकारों से प्रेम के कारण का पता चल जाता है। हे मुने, सच सच कहिए, मिथ्या वचन मत बोलिए। स्वर्ग से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे इस समय याद कीजिए। नारद जी बोले, जब पर्वत मुनि ने हठ पूर्वक इसका कारण मुझसे पूछा तब मैं अत्यंत लज्जित हो गया और पुनः बोला, हे पर्वत, विशाल नयनों वाली यह राजकुमारी मुझे पति बनाने के लिए उद्धत है और उसके प्रति मेरे भी मन में विशेष अनुराग भाव उत्पन्न हो गया है। मेरा यह सत्य वचन सुनकर पर्वत मुनि कुपित हो उठे और उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें बार बार धिक्कार है क्योंकि प्रतिज्ञा करके पहले तुमने मुझे धोखा दिया है। अतएव हे मृतद्रोही, मेरे शाप से तुम अभी बंदर के मुख वाले हो जाओ। उस कुपित महात्मा पर्वत के ऐसा शाप देते ही मैं तत्काल भयंकर बंदर की मुखाकृति वाला हो गया। तब मैंने भी अपने उस भग्निपुत्र भांजे पर्वत को क्षमा नहीं किया। मैंने भी क्रोध करके उसे शाप दे दिया कि तुम भी अब से स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहोगे। हे मंद आत्मन पर्वत, क्योंकि मेरे छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे ऐसा श्राप दिया है, अतएव तुम्हारा भी अब मृत्युलोक में निवास होगा। इसके बाद पर्वत मुनि अत्यंत उदास मन से उस नगर से निकल पड़े और मैं भी उसी समय से बंदर के मुख वाला हो गया। वीणा सुनने की उत्कृष्ट अभिलाषा रखने वाली वह परम विलक्षण राजकुमारी मुझे भयंकर बंदर के रूप में देखकर अत्यंत उदास मन वाली हो गई। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात क्या हुआ? आपको शाप से छुटकारा कैसे मिला तथा आप पुनः मानव की मुख आकृति वाले किस प्रकार हुए? ये सभी बातें भली भांति बताइए। पर्वत मुनि कहाँ चले गए? आप दोनों का पुनर्मिलन कब, कहाँ और कैसे हुआ? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग, क्या कहूँ, माया की गति बड़ी विचित्र होती है। पर्वत मुनि के चले जाने पर मैं उसी भवन में ठहरा रहा और वह राजकुमारी मेरी सेवा में पुनः तत्पर हो गई। बानर के समान मुख हो जाने के कारण मैं दुखी तथा उदास रहने लगा। अब मेरा क्या होगा, ऐसा सोच सोचकर मैं विशेष चिंता से व्याकुल हो गया था। अपनी पुत्री राजकुमारी दमयंती को कुछ कुछ प्रकट यौवन वाली देखकर उसके विवाह के संबंध में राजा संजय ने मंत्री से पूछा, अब मेरी पुत्री का विवाह योग समय हो गया है, अतएव योग वर के रूप में कोई ऐसा राजकुमार आप मुझे बताइए जो रूप, उदारता, गुण आदि से संपन्न, पराक्रमी, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा सभी के लिए श्रेष्ठ हो।
उसके साथ में अपनी पुत्री का विधिवत विवाह अभी कर दूंगा। इस पर प्रधान सचिव ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या के अनुरूप बहुत से योग तथा सर्वगुण संपन्न राजकुमार इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। हे राजेंद्र, जिसमें आपकी रुचि हो उस राजपुत्र को बुलाकर बहुत से हाथी घोड़े रथ और धन सहित अपनी कन्या को उसे प्रदान कर दीजिए। नारद जी बोले। बातचीत में परम कुशल दमयंती ने पिता का अभिप्राय समझकर अपनी धाय के मुख से एकांत में स्थित राजा से कहलवाया। धात्री ने कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री दमयंती ने मुझसे ऐसा कहा है। हे धात्रेयी, तुम मेरे वचन से मेरे पिता से यह सुख कर बात कह दो। नारद से मोहित में महती वीणा धारण करने वाले प्रतिभा संपन्न नारद का वर्णन कर चुकी हूँ। अन्य कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। हे तात, आप मेरी इच्छा के अनुरूप मुनि के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। हे धर्मज्ञ, मैं नारद को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी। अब मैं घड़ियाल तथा भयंकर मत्स्य आदि जंतुओं से शून्य, खारेपन से रहित, सुख से परिपूर्ण एवं रसमय नारद सिंधु में निमग्न हो गई हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां षष्ठः स्कन्धे दमयंती विवाह प्रस्ताव वर्णनम नाम 26वां अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।